एक बार महात्मा बुद्ध की कुटिया में एक सांप घूमता फिरता आकर घुस गया। उस कुटिया में एक आरी रखी हुई थी। सांप कुटिया में रखी आरी से टकराकर मामूली सा घायल हो गया। सांप को जैसे ही चोट का एहसास हुआ वो घबरा गया और सांप ने पलटकर पूरी ताकत से डंक मार दिया। तेज धार वाली आरी में सांप के डंक मारने से उसके मुंह से खून बहना शुरू हो गया। अब तो सांप और भी गुस्से में आ गया। इसके बाद सांप अपने व्यवहार के मुताबिक आरी से लिपटकर उसे जकड़कर और उसका दम घोंटकर मारने की पूरी कोशिश करने लगा। फिर क्या था, अब सांप अपने गुस्से की वजह से बुरी तरह घायल हो चुका था। दूसरे दिन जब महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य ने कुटिया खोली तो वे वहां का दृश्य देखकर दंग रह गए। उन्होंने देखा कि एक सांप तेज धारदार आरी से लिपटा और मरा पड़ा है। महात्मा बुद्ध सांप के मरने का कारण समझ गए तो उन्होंने अपने शिष्यों को समझाते हुए कहा, वो सांप किसी और कारण से नहीं बल्कि अपने गुस्से यानी क्रोध के भेंट चढ़ गया है। सांप को किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने क्रोध ने मार डाला है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को आगे समझाते हुए कहते हैं कि कभी कभी गुस्से में हम दूसरों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मगर समय बीतने के बाद हमें पता चलता है कि हमने अपने आप का ही सबसे ज्यादा नुकसान किया है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी कभी हमें कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को, कुछ घटनाओं को, कुछ कामों को और कुछ बातों को इग्नोर करना चाहिए। अपने आप को मानसिक मजबूती के साथ इग्नोर करने का आदी बनाइए। जरूरी नहीं कि हम हर एक एक्शन का एक रिएक्शन दिखाएं। हमारे कुछ रिएक्शन हमें नुकसान और बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा सकते हैं। आज के दौर में लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है। वे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, जिसका कि ना सिर्फ हमारी मानसिक शक्ति बल्कि स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है। दोस्तों, मैंने गुस्से में छोटे छोटे बच्चों को घर की चीज़ें फेंकते और अपने माँ बाप को बुरा भला भी कहते हुए देखा है। दोस्तों, अगर आपके घर में भी कोई छोटा बच्चा है और अगर उसे ज़्यादा गुस्सा आता है तो इस बात को नज़रअंदाज ना करें। उसे बचपन से ही गुस्से पर काबू रखना सिखाएं, उसे सहनशील बनाएं ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी एक शांतिपूर्वक समाज में अपना बसेरा पा सके।